अभी आपने देखा सन 1856 में तो यो आसोज में भांग पीण शुरू करी थी इसने। तो आगे सत्यार प्रकाश लिखा है इसने, तो सत्यार प्रकाश की रचना की भांग पीकर ही की है। सत्यार प्रकाश की रचना इसने भांग पीते हुए की है। नहीं तो 8वें समोल्लास में इसने लिखा कि सूर्य पे आदमी रहते हैं जैसे यहाँ रहते हैं, तो बिना नशे का आदमी को भी लिख सकता है तरह के। देखिए फिर देखो एक बार सत्यार प्रकाश। अब इनके ज्ञान की खाल उतारना जरूरी होगा इस दास के लिए कि इनका ऊपर तक कवर हटेगा, जब्बत बिरा पटेगा। ये संत थे, ऋषि थे कि ऋषि थे, ये नकली थे। नकली और असली का तो पता लगा जब उसका कोई परीक्षण किया जाए। 8वें अध्याय का ये देखो, 8वें अध्याय के लास्ट में लिखा है इसने, ये है 8वां अध्याय, वही सत्यार प्रकाश है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा हुआ। ये वैदिक यतिमंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित है और आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से ये मुद्रित है, यहाँ छपया है। और यहाँ देखो 197वें पृष्ठ पे 8वां समोल्लास है। किसी ने प्रश्न किया कि सूर्य, चंद्र और तारे, सूर्य, चांद और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है वा नहीं। अब मनुष्य आदि का अर्थ है मनुष्य भी, साथ में डांगर डोर, पशु पक्षी, ये हैं या नहीं। स्वामी जी उत्तर देते हैं ये सब भूगोलोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती हैं। यही सूर्य पे और चंद्रमा पे, तारा पे। चलो चंद्रमा का तो शीतल सा लग गया था, भी मान लिया हुआ हम इसकी बात ने। और सूर्य पे लिख रखा गट देख, ये सब भूगोल लोक और उनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। ये सब भूगोल लोक हैं और उनमें मनुष्य आदि भी सब रहते हैं। पृथ्वी, जल, मन, अग्नि, वायु, प्रकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य, जो सूर्य साथ ले रहे हैं, इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और सब प्रजा वस्ती हैं। सारे पदार्थ ये काजू, किस्मत, सेब, संतरे हैं, गेहूँ, कणक, चना, जड़ी बूटियाँ सारी हैं सूर्य के ऊपर। ये सबको बसाते हैं, जिसलिए वास के निवास के घर हैं, निवास रहने के स्थान हैं ये, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र, नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। कर दिया क्लियर कि जब सूर्य की तरह, पृथ्वी की तरह सूर्य भी वसु है, तो इनमें ये इसी प्रकार प्रजा यानी यहाँ जो जितने प्राणी हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी के होने में क्या संदेह है। जैसे परमेश्वर का छोटा सा ये लोक पृथ्वी सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या वे सब लोग शून्य होंगे। परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है। इसलिए सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है। हो गया क्लियर। इस भांगी ने, अरे आंख आम बालक भी कलम रुक जानो, कोई कह सूर्य पर आदमी रहते हैं वो भी नहीं लिखा है। कति बोली बूझ भी ना, बोली बूझ तो लिखा कि ये तो भांग पिए पड़ा था। और जो मन में यहाँ उसमें आदमी रहते हैं पृथ्वी पे, अन्य बाग बगीचे हैं। अब किसी ने पूछा कि क्या वहाँ पर ये सब पदार्थ भी हैं जो यहाँ सेब, संतरे, काजू, दरिया, हाँ पृथ्वी वहाँ पर सब कुछ है। ये देखो यहाँ क्या कहता है, ये स्वयं ही 198वें पृष्ठ पे 8वें समोल्लास में। यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया। अब क्या कहता है कि दाता परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, चंद्र, ध्रुव, भूमि, अंतरिक्ष और तत्तर सत सुख विशेष पदार्थ पूर्व काल में रचे थे, जैसे परमात्मा ने सूर्य, चंद्रमा और ये पृथ्वी आदि सारे और उसमें
जितने भी सुख पदार्थ यानी सेब संतरे काजू किशमिश कणक पहाड़ बाग बगीचे फलदार वृक्ष जो पूर्व काल में रचे थे, वैसे ही इस कल्प में अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक लोकांतरों में भी बनाए हैं। भेद किंचित मात्र नहीं होता। किसी ने प्रश्न किया कि जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं वेदों का उन लोकों में पृथ्वी पर आदि में भी प्रकाश है वा नहीं? अब भांगी यून साइडी के उन्हीं का है। अरे तरह यानी इन वेदों को सूर्य पर भी पढ़ा जा कति फाइनल कर दिया इसने। वहाँ बाग बगीचे भी हैं और इन वेदों को सूर्य में रहने वाली प्रजा विद्वान पुरुष पढ़ते हैं। और इस आदमिया का इनको महर्षि की पदवी प्राप्त थी। है मेरे भगवान, फूट के भाग मारे।